प्यारे दोस्तों, हदीस में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर तशरीफ ले गए और फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए फातिमा, 3 दिन से नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अजीब कैफियत तारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और फौरन वापस चले जाते हैं। किसी से भी गुफ्तगू नहीं करते, घर जाकर भी मुसल्ले के ऊपर रहते हैं, वहाँ पर भी किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाते और मुसलसल रोते जा रहे हैं। ए फातिमा, आप उनकी लाडली बेटी हैं, लिहाजा आप जाकर उनसे पूछिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कैफियत सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गई। जाकर देखा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाकई में बहुत गमज़दा थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गई और अर्ज किया, अब्बा जान, आप किस वजह से गमज़दा है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, जब मैंने मिराज किया, जहन्नम को देखा, मैंने उसमें उन औरतों को अजाब पाते हुए देखा। वो नक्शा इस वक्त मेरे सामने है और मैं अपने उम्मत के गम में रो रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी उम्मत की मगफिरत मांग रहा हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जहन्नम में क्या देखा? इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन औरतों का तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो अपने जुबान के जरिए लटकी हुई थी। प्यारे दोस्तों, आप ही देखिए कि जुबान कितनी नाजुक होती है। अगर इंसान इसे थोड़ा सा पकड़कर खींचे तो कितनी तकलीफ होती है। वो औरत अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी, जैसे कसाई बकरे के कान में सुराख करके सिर को कील के साथ लटका देते हैं। इसी तरह वो औरत जहन्नम के अंदर अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो औरत कौन थी, यानी उसका गुनाह क्या था? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत थी जो दूसरों की गीबत किया करती थी, ताने देती थी और अपनी जुबान से दूसरों को इजा पहुंचाती थी, जो अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने ये उसको जहन्नम की आग में दाखिल कर दिया और अल्लाह ऐसी औरत को जुबान के जरिए से लटका कर जहन्नम की आग में भुनेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, मैंने एक दूसरी औरत को देखा, उसके सीनों के दोनों पिस्तानों के अंदर एक सुराख डाली गई थी। कोई इस तरह की एक पिस्तान के अंदर एक सलाई डाली गई थी और वो सलाई दूसरे पिस्तान के अंदर पहुंच गई थी और उस सलाई के साथ सहारे उस औरत को जहन्नम की आग के अंदर लटकाया गया था। प्यारे दोस्तों, अंदाजा करें कितनी तकलीफ में होगी वो औरत। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो औरत कौन थी, उसका गुनाह क्या था? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत का गुनाह ये था कि वो जानिया थी जो अपने आप को गैर मर्दों पर काबू देती थी। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीसरी औरत के बारे में फरमाया, एक औरत अपने बालों के जरिए जहन्नम में लटकाई गई थी। प्यारे दोस्तों, आप सोचिए बाल कितने नाजुक होते हैं। अगर एक छोटा दूध पीता बच्चा भी अपने माँ के बाल पकड़कर खींचे तो बाज दफा माँ के आंसू भी निकल आते हैं, इतनी तकलीफ होती है। तो फिर उस औरत को तो जहन्नम में बालों के जरिए लटकाया हुआ था और फरमाया कि उस औरत का दिमाग उबाल मार रहा था। ये सुनकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस औरत का गुनाह क्या था और इस तरह से इसे सजा दी गई? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरत अपने घर से बेपर्दा निकलकर बाहर घुमा करती थी। उसकी बेपर्दगी की वजह से अल्लाह ताला उसे ये सजा दे रहे थे। फिर एक चौथी औरत के मुताबिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने उसे इस हाल में देखा कि उसके दोनों पैर उसके सीनों से बंधे हुए हैं और दोनों हाथ सर से बंधे हुए हैं। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो ये औरत थी
जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक साफ होने का ख्याल नहीं रखती थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने 5वीं औरत को देखा कि उसका चेहरा खिंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह बन गया था। वो औरत ही थी, लेकिन उसके जिस्म की जिल्द ऐसे बन गए थे कि ये चेहरा खिंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह लगता था। उसकी शक्ल बदल दी थी और उस पर यह अजाब हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत कौन थी? झूठ बोलती थी, गिबत करती थी और चुगलखोरी करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं छठी औरत को जहन्नुम में देखा। उसकी शक्ल कुत्ते जैसी थी और वो ऐसी आवाज निकालती थी कि जैसे कुत्ता भौंक रहा हो, और जहन्नम की आग उसके नोह में दाखिल होती थी और उसके पाखाने की जगह से निकल जाती थी और उसको फरिश्ते मार रहे थे। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस औरत ने कौन सा जुर्म किया था? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस औरत के अंदर हसद बहुत ज्यादा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हर बार की तरह इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने बहनों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।